नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आस पास सब मस्त इंदाज से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की 56वीं क्लास हो रही है आज हमारी, जिसमें हम करेंगे परसेंटेज का टाइप 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। यानी कि आज के जो सेशन जो होगा हमारा, उसमें हमारा टाइप 1 जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 का समापन होगा, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 86 तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और अब तक हमने 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चनों को हमने 2 पार्टों में पिछली क्लासों में कर चुके हैं हम। ठीक है, तो जिन साथियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो उनको देख लें, ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, ताकि इसकी जो पीडीएफ है या कोई भी वीडियो को क्लास के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है, कोई भी जानकारी है, वो वीडियो से पहले वहां दी जाती है, क्लास से पहले। ठीक है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई, आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर हम क्या करेंगे 86 तक करेंगे। आज टाइप 1 का समापन हो जाएगा। अगली क्लास में 2 टाइपों को एक साथ लेने वाला हूँ। ठीक है, अगली क्लास में 2 टाइपों को एक साथ लूंगा। और कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट आती है, सर क्वेश्चनों की जो संख्या है उसको बढ़ा दो, तो जिससे क्या है थोड़ा सा जल्दी और कवर हो जाए। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। आप अपने सजेशन देते जाओ, अगर लगेगा वो सजेशन वाकई में मानने लायक है या वो सजेशन वो आपके जो विचार है वो वाकई में मतलब होना चाहिए, तो उस पर हम लोग काम भी करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का किताब के हिसाब से। टाइप 1 का 64वां क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने वाला बड़ा है। मतलब क्या है इसका, एक इस जो सवाल है इसका मतलब ये निकलेगा, खोदा पार और निकली चुईया। ठीक है, खोदा पार निकली चुईया, बस ये निकलेगा और कुछ नहीं होगा इसमें। देखो, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। बोला है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था, वह इसको 3 मदों पर व्यय करता था। व्यक्तिगत, पारिवारिक व्यय, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय ई, कर टी, और परोपकार पी। यानी व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय को ई से शो करा रहा है, और कर को टी से शो करा रहा है, परोपकार को पी से शो करा रहा है। और शेष उसकी बचत होती थी। ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था, पी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, लेकिन टी ई का 30% हो गया, पी टी का 20% हो गया। अब उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने परसेंट अधिक या कम है? उत्तर दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो, हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, पहले उसकी आय लिखो भाई। आय, आय कितनी है उसकी? आय है भाई 50,000। 50,000 होगी भाई। ठीक है, आय 50,000 होगी। अब क्या बोला है, उसका जो व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय है, जो ई है, ई क्या है, आय का 50% है। यानी 50,000 का 50,000 का 50,000 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 50 और 500 कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उसका जो पारिवारिक व्यय है वो कितना? 25,000 है। ठीक है, ई के बाद आता टी। टी जो है ई का 20% है। टी जो है ई का 20% है। तो टी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो टी जो है 25 ई का, यानी 25,000 का कितना है? 20% है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, 25 दूनी 50, यानी 5,000 हो गया। ठीक है भाई, 5,000 हो गया। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि जो उसका जो पी है, टी का 15% है। जो पी है वो टी का, पी है वो टी का, टी कितना? 5,000 है। 5,000 का 15% यानी 15/100 करोगे इसको। 2 जीरो कट के हमारी 15 15 75, 750 हो गए। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे बताओगे आप, अब पहली कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपको क्या देखना है? ये देखना है कि यहाँ पे कुल खर्च कितना हुआ, तो आप बचत निकाल सकते हो। ठीक है, बचत निकालनी पड़ेगी। और खर्च कितना जाएगा देखो भाई, 25,000 ये है, 5,000 ये, 30,000 हो गया, 30,750। ठीक है, तो व्यय कितना हो गया भाई? व्यय कितना हो गया? व्यय कितना हो गया? 30,750 हो गया, 750। तो बचत कितनी हो जाएगी भाई? बचत, बचत कितनी होगी भाई? 50,000 में से इसको घटाओगे। ठीक है, 50,000 में से भाई, आय में से अगर आप क्या है खर्च को घटा दो तो बचत निकल के आ जाएगी। ठीक है, बचत निकल गई भाई। 30 में 50 में 30 का 20 बचा,
और 20,000 में से 750 जाएगा कितना, 19,250, 19,250, ये इसकी बचत आ गई पहली वाली। ठीक है भाई, अब हम दूसरी कंडीशन में काम करेंगे। अब क्या है हमारा, अब जो है हमारा क्या होगा, अब जो है उसकी आय जो है 40% की वृद्धि हो गई, यानी 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। अब जो नई आय है वो कितनी होगी, 70,000 हो गई, कितनी होगी, 70,000 हो गई, 70,000 हो जाएगी, ठीक है, नई आय, ठीक है, ये पुरानी है ये नई है, ठीक है, 70,000 हो गई। अब बोला गया है जो ई है उसमें कोई परसेंटेज बदलाव नहीं हुआ है, यानी पहले कितना था, 50% था, तो अब भी 50% है, तो ई जो है वो कितना हो जाएगा, इस 70,000 का 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, 35,000 हो गया लोग भाई, ठीक है। तो ई के बाद टी है, टी कितना हो गया, टी हो गया, अब जो है टी ई का 30% है, पहले कितना था, 20% था, अब 30% हो गया है। तो 35,000 का 30% जब निकालोगे, 35,000 का 30% कितना, 10,500 हो जाएगा, कितना, 10,500 हो गया हमारा, ठीक है। इसका 30% निकालो, 35,105, ठीक है। अब जो पी है जो ई का कितना हो गया, 20% हो गया, पी है जो ई का 20% हो गया, सॉरी टी का ई परसेंट 20% हो गया। इसका 20% निकालोगे तो 105 दूनी 210, तो 2100 हो जाएगा, इसका 20% निकालोगे तो 2100 हो गया। अब कुल खर्चा कितना हो गया भाई, भाई निकालो उसको, 2 0 0 0 डबल जीरो होगी हमारी, 2 2 0, ठीक है, 1 और 5 6, 6 हो गया हमारा, 2 और 5 7, और ये 1 और 3 4, यानी 47,600 हो गया। अब यहाँ पर कुल खर्च 47,600 की, तो बचत कितनी हो जाएगी भाई, बचत कितनी हो जाएगी भाई, 70,000 माइनस के 47,600, ठीक है, 47,600 हो गया हमारा। इसको जब आप घटाओगे, इसको आप घटाओगे कितना बचेगा, 47,600, ठीक है, 47,600 हो गया। अब इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 47,000 में मतलब 70,000 में से अगर 47,000 जाएगा कितना, 23,000 बचेगा, 23,000 में से 600 गया तो 22,400, बचत कितनी होगी, 22,400, 22,400। अब देखो, अब यहाँ पे पूरा मामला यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो पहले बचत कितनी थी, 19,250 थी, अब कितनी हुई है, 22,400 की। तो आपकी जो आय है वो बढ़ी है, सॉरी बचत जो है वो बढ़ी है या कम हुई है, तो आप बोलो मतलब बढ़ी है, ठीक है। कितनी बढ़ी है, अब जो बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, बढ़ी जो कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है भाई, 22,400 में से, 22,400 में से क्या 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 करोगे, 19,250 घटा दो, 19,250, ठीक है। तो 0 और 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, और 12 में से 9 जाएगा 3, यानी 3150 बढ़ी है। कितने पर बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है भाई आपकी, कितने पर बढ़ी है आपकी, 19,250 पर बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है, 19,250 से बढ़ी है। अब वृद्धि परसेंट निकालोगे आप बचत का, कितना हो जाएगा, 3150 तो ये है, अपॉन के 19,250, परसेंट लगाना है, इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गई हमारी, ठीक है। 5 से काटोगे से, 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 से कट गए, 5 5 30 और 5 दिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 5 दिया 15, ठीक है, 4 बचा 42 हो गया, 5 8 40 बचा कितना, 2 बचा 55 25 हो गया, ठीक है। 5 से फिर काटोगे से कितनी 77 बार कटेगा ये, और 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, ठीक है। 7 से काटोगे 11 बार, 7 से काटोगे 9 बार, तो 9 दूनी 18 यानी 180 बटे 11, 180 बटे 11 हो गया। आप इसको कन्वर्ट करोगे कितना है, 11 कम 11 बचा कितना, 7 बचा 70 हो गया, और तो 11 छिंगे 66 बचा कितना, 4 बचा, पॉइंट लाके 0 हो गई, 40 हो गया, 3 16.3, ठीक है। तो 16.3, ठीक है, तो 16.3। अब आगे और भी कुछ चलेगा ना, आगे और भी भाई पॉइंट में कुछ और भी जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 16.4, इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल 16.4 बोल सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि बढ़ी है ना, तो ये अधिक हो जाएगा, 16.4% अधिक, अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लें, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो भाई। ये जो क्लास है आपको डेली 8 बजे मिलती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो सब्सक्राइब करना नहीं करना वो कहने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये क्लास आपको रेगुलर चाहिए तो आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा क्लास आती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो, और तो आपको ना डिसबैलेंस हो जाएगा मामला, ठीक है। अगर आप करंट की बुक लगा रहे हो तो फिर चीजें आपकी रह जाएंगी। एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है,
एवं उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी। वेरी सिंपल सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है अभी हमने किया था, इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई थी, इसमें कम है। ठीक है, तो देखो पहले मान लो 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 है तो 2/3 यानी 2/3 होगा। हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए और 100 के सैकड़े में हो, तो मैं क्या मान इसकी 3 से ले लूंगा। ठीक है, माना आय बराबर 300। ठीक है, आय बराबर 300 हो गई। अब बोल रहा है जो खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है, 2/3 आय खर्च करता है। ठीक है, तो खर्च कितना हो गया, खर्च हो जाएगा मेरे भाई 300 का 2/3, 2/3 हो गया। इसको काटोगे कितना हो गया 100 बार, और ये 200 हो गया। ठीक है, खर्च हो गया 200। बचत कितनी हुई, बचत कितनी भाई, 300 कमा रहा, 200 खर्च की, तो बचत होगी 100 रुपए, हो गई नहीं होगी, 100 रुपए बचत हो गई। अब बोल रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, यानी 14 42 यानी 342 हो गया आय, भाई 42 रुपए बढ़े तो 342 आय हो गया उसके। ठीक है, अब कह रहा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके व्यय में पहले व्यय कितना था, 200 था, अब 20% वृद्धि होगी, यानी 200 का 20% 40 हो गया। तो अब जो व्यय होगा वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो गया। ठीक है, अब जो बचत है वो कितनी हो जाएगी भाई, आय में से खर्च घटा दो तो बचत निकल के आ जाएगी, तो 201। ठीक है, अब ये कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, भाई कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 2 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने पर, 100 पर, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 2 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 2% की वृद्धि हुई है उसकी बचत में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है, आगे सवाल कितना है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15 बढ़ाने पर 19,320 प्राप्त होती है। इस तरह सवाल तो बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे, 3-4 तो हो ही चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। वैसे अगर एक धनराशि, वह धनराशि ज्ञात कीजिए 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, तो 15% बढ़ेगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 115% हो जाएगी। ठीक है, 115% की वैल्यू 19,320 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो भाई, इसको कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई। 15 भाई पहले की संख्या क्या थी, 100% थी, अब मैंने इसमें 15% और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब संख्या कितने परसेंट होगी, 115% हो गई, 115% हो गई। तो 115 की वैल्यू कितनी है, 19,320 है। ठीक है, 19,320 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले लगाओगे, 19,320 इंटू 100 अपॉन के 115। ठीक है, 5 से काटना चाहो 5 से काट लो, 5 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 23 बार, 5 से काटो 5 दिया 15, बचा कितना, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 5 43 और 5 40, बचा कितना, 3 3 32 5 30, बचा कितना, 4 5 24 हो गया। ठीक है, अब ये 300 ये कितनी बार कटेगा, ये आपका जो कटेगा, ये आपका यहाँ से कटेगा 168 बार। कितनी बार कटेगा, 168 बार कटेगा, 168 बार। ठीक है, इसको जब काउंट करोगे तो 16,800 हो जाएगा, 16,800। ठीक है, 16,800 हो जाएगा। ठीक है भाई, 16,800 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे कि बोला सुहास का वार्षिक वेतन, सुहास का वार्षिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 22,000 रुपए हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 18,000 पर 18,000 से 22,000 हुआ तो कितनी की वृद्धि हुई, 4,000 की वृद्धि हुई है। 4,000 18,000 का कितना परसेंट है वो आप निकाल दोगे, 4,000 बटे 18,000 इंटू 100, ये आपकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि बोला 68 में बोला संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर 63 हो जाती है, तो वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 36 को मुझे 36 को मुझे 63 करना है, 36 को मुझे 63 करना है, तो कितनी की वृद्धि करनी होगी, 27 की वृद्धि करनी होगी। 27 की वृद्धि कितनी, 27 जो है 36 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 27 बटे 36 इंटू 100 करोगे तो 9 27 9 36 और 4 से 25 और 25 75, 75% हो जाएगा। ये बहुत ओरली सवाल है। ठीक है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए तो मुझे बता देना, जो होमवर्क में छुड़वा रहा हूँ वो आप मुझे बता देना, फिर मैं इसका एक सेशन बना दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एक संख्या में पहले 25% वृद्धि की जाती है फिर 10% कमी की जाती है, तो यदि परिणामी संख्या 72 तो मूल संख्या क्या है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ये भी इस तरह क्वेश्चन में भरमार हो चुकी है पिछली क्लासों में, है ना, तो आप समझ गए होंगे, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ेंगे, बोला संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि संख्या सी का मान जो है 8,085 दिया गया है,
तो ए का मान ज्ञात की, इसमें थोड़ा सा दम है, इसको थोड़ा हिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो भाई, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, तो यहाँ पे देखो ए लिखो, ए और बी लिखो। ठीक है भाई, संख्या ए जो है, संख्या बी जो है ए से 17.5% यानी ये मैं संख्या को 100 मान लेता हूँ, और 100 का 17.5% कितना, 17.5 ही हो जाएगा। अब 17.5 कितना होगा भाई, 17.5 का 100 में 17.5 कम है ना, तो 100 इसमें से घटाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, इसमें से घटाओगे तो भाई 17.5 घटेगा तो 82.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82.5 हो गया हमारा भाई। 100 में से 17.5 कम किया तो 82.5 हो गया। अब बोला सी जो है बी से 22.5% अधिक है। ठीक है, 22.5% अधिक है, तो सी का मान इतना दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, अब जो है यदि जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5 अधिक है, 22.5 अधिक है, तो संख्या सी का मान, ठीक है भाई, इसका 22.5% अधिक है। भाई देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर, जो सी बराबर क्या है, सी बराबर 82.5 इंटू कितना अधिक है, 22.5 अधिक है। ठीक है, तो 22.5 अधिक है, तो प्रॉपर संख्या निकालने के लिए 100 प्लस कर दो उसमें, तो 122.5 अपॉन के 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या है, क्या किया मैंने, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट एक जीरो इसकी बढ़ गई। ठीक है, अब काटोगे भाई से कि 25 इसे काटोगे, 25 तिया 75, बचा कितना 7। ठीक है, बचा कितना 7 बचा, फिर 25 तिया 75, 25 चौका 100 कितना 400 हो गया ये हमारा। ठीक है, 400 हो गया हमारा। और फिर किससे कट रहा है हमारा, फिर 25 से कट रहा है, 25 एकम 25 बचा कितना 15, 15 बचा, 150 के 25 संगे 150, 16 बार गया, 25 चौका 100 बचा कितना 22, 225 25 नुमा 225 हो गया। अब कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 33 इंटू 49 बटे 16। अब कोई संख्या नहीं कट रही कहीं से, तो 33 इंटू 49 करोगे तो 49 इंटू 33 जब आप लिखोगे कितना हो जाएगा, 9 7 हंस लगी 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 147 इंटू 147 फिर से लिख दोगे तो कितना 7 7 4 11 हंस लगी 1 और 5 और एक 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1617 अपॉन के 16। ठीक है, इसको जब आप मतलब डिवाइड दोगे तो डिवाइड दो कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड दोगे तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा 101.625 है ना, 101.0625 कितनी बार, तो मैंने इसको कैलकुलेशन कर लिया पहले से, तो 0625 बार जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड दोगे तो इतनी बार जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहां से अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे कि सी की वैल्यू ये आ चुकी है, नकली वाली और असली वाली आपको दे रखी है। देखो 101.0625 की वैल्यू कितनी है, 80,000, 80,000 कितनी है, सॉरी 8,085 है, 8,000। तो क्या बताना मुझे, ए की वैल्यू बतानी, तो ए कितना हमारा 100 है। ठीक है, ए कितना हमारा 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको एक तरीका और मैं बताऊंगा, शॉर्ट तरीका है, यहां तक तो आपको करना ही होगा, इसके बाद में एक शॉर्ट तरीका एक कैलकुलेशन बेस है, तो इसको देखो भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 8,085 इंटू 100 बटे 101.0625। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये जो है हमारा कितनी बार कटेगा, ये हमारा 80 बार कटेगा ना, 80 बार कट जाएगा ना, 845 8 8 4। ठीक है, ये 80 बार कट जाएगा, ये हमारा 80 बार कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा भाई, 80 इंटू 100 करो 8,000 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 होगी। एक अप्रोच और लगा सकते हो, अप्रोच जैसे बोलते हैं, जैसे कि क्या बोला जाएगा कि देखो इतने की वैल्यू कितनी है, 101.0625 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है आपको, 8,085 दे रखी है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू कितनी, देखो पहला ऑप्शन है 7800, भाई देखो 101 पॉइंट में ना, पॉइंट को भी छोड़ो, 101 की वैल्यू कितनी है, 8,085 है ना, मान जो पॉइंट हटाओगे तो लगभग 84 हो जाएगी, है ना, पॉइंट मान रहा हूं मैं कि 84 हो जाएगी, हो सकता है 83 भी बने, हो सकता है 82 बने, लेकिन मैं इसको क्या है 84 मान रहा हूं। ठीक है, तो 101 यानी एक कम हुआ है, तो 100-200 तो कम होगा नहीं वहां पे भाई, 100-200 तो कम होगा नहीं, है ना, 100-200 कम नहीं होगा, तो 7800 तो नहीं होगा ना ही, फिर कितना होगा 7,750 होगा, है ना। अब 8100 भी नहीं होगा, 81 ऑप्शन नंबर चौथा दे रहा है, क्योंकि देखो ये 101 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू इससे तो कम ही होगी भाई, इससे कम होगी तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगी अप्रोक्स में। ठीक है, आप इसको अप्रोच के माध्यम से भी सोच समझ सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है, देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 72 में यदि किसी संख्या के अंश में 50% की वृद्धि होती है, इस संख्या के अंश में 50% की वृद्धि होती है और हर में 28% कमी हो जाती है, तो वो संख्या 25/26 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। वेरी सिंपल सवाल है। इसको कैसे करोगे कि मान लो मैंने जो फ्रैक्शन है वो x/y मान ली, ठीक है। अंश में कितनी की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। पहले 100% था, 50 की वृद्धि होगी, टोटल जो परसेंट बन गया कितना बन गया? 150% बन गया। तो 150% हो गया, ठीक है, 150% हो गया। अपॉन के यहाँ पे क्या हुआ? बाय 28% की कमी हो गई, तो कितना रह गया? 100 में से 28 गया तो 72% रह गया, ठीक है। तो 72%, परसेंट से परसेंट खत्म हुआ तो बराबर 25/26 बन जाती है, ठीक है, 26 बन गई। आप इसको काटोगे 25 सिंगे 150 हो गया हमारा। अब कुछ कट रहा है, 6 से काटोगे इसको 12 बार, है ना, 12 हो गया। 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा इसको 13 बार, है ना। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 जो ऊपर पहुंच जाएगा 6/13 हो जाएगा। 6/13, और 6/13 तो कहीं है भी नहीं है। 6/13 तो कहीं है भी नहीं है। 6/13 तो कहीं है भी नहीं है भाई। यहाँ पे जो है 26 है ना, इसको आपको थोड़ा सा चेंज, या तो 26 के हिसाब से देखोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन मिलाने हैं तो यहाँ पे इसको 36 करना होगा, ठीक है, 36 करना होगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे x का 150% तो परसेंट हटा दो, ठीक है। y का 72% बराबर 25/36, ठीक है। ये आपको 36 करना होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है या फिर उसके ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो क्या करोगे इसको? 36 दूनी 72 और 25 या 75, 25 सिंगे 150, ठीक है। 2 से काटो उसको 3 बार, ठीक है। यहाँ एक, यहाँ एक, है ना, यहाँ भी एक है। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? x/y बराबर एक इधर पहुंच जाएगा 1/3। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है, 1/3 बनेगा। ऑप्शन में चौथा बनेगा इस हिसाब से, अगर 36 होगा तो। अगर 26 है, 26 के साथ 6/13 बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेना जैसे भी है। आपको तो प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। 73 में क्या दे रखा है? बोले यदि x का 49% x का 49% बराबर y, तो 50 का y% कितना होगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू में हमें कंपेरिजन दे रखा है कि x का 49% यानी 49/100 बराबर y है, तो 50 का y%, 50 का यानी 50 का y की वैल्यू कितनी? इतनी है, इतनी है। तो कितना हो जाएगा हमारा? x इंटू 49/100, परसेंट का परसेंट लगा दो क्योंकि आंसर जो हमारा परसेंट में दे रखा है, ठीक है। तो 50 से काटोगे उसको 2 बार और 200 से काटोगे तो कितना? 24 दूनी 48, 48.5, तो 28.24 दूनी 48, तो 48, 24.5% ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी का ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा फिर 25% कम किया जाता है, पुनः 15% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% कम किया जाता है, तो संख्या में निम्न वृद्धि कमी क्या होगी? इस तरह क्वेश्चन भी आपको कई बार हो चुका है, ठीक है, कई बार, ठीक है, बहुत कम से 6-7 बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। बोला गया है कि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 का 1020 प्लस एक्स। तो एक्स का मान स्थित है, एक्स का मान स्थित है, इसको आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी वैसे है कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना दिया, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें कंफ्यूजन बना दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? देखो भाई, ये 400 का 25%, 25/100 हो गया हमारा, प्लस के 1800 1260 का 1260 का 35% अपन 100 हो गया, ठीक है। प्लस के कितना हो जाएगा? 1800 का 27%, 27% 27/100 हो गया, बराबर है किसके? बराबर है 1020 के प्लस एक्स के बराबर, ठीक है भाई। इसको हम काटेंगे, 2 से काट, 2 जीरो से 2 जीरो 25 चौका 100, 100 तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको काटो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो गया हमारा। 2 से काटो उसको, कितनी बार? 2 छक्के 12 और 2 तीन 6 हो गया हमारा। 7 ते 21 हासिल लगी 2, हासिल लगी 2, 7 6 42, 42 और 2 42 और 2 कितना? 44 हो गया, ठीक है। प्लस के इसको काटोगे, 18 सत्ते 126, 126 की 6 हासिल लगी 12, 18 36, 36 और 12 48 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े भाई, तो 486 हो गया हमारा। बराबर किसके है? बराबर किसके है? 1020 प्लस के एक्स के बराबर है। इनको जोड़ोगे आप
तो 6 और 1 7 हो गया हमारा, 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी 1027 बराबर के 20 2 1020 प्लस के x हो गया हमारा। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो 7 हो गया। अब x बराबर 7 है तो क्या है 6 से 10 यानी किसके बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला 6 से 10 के बीच में स्थित है, 0 से 5 के बीच में स्थित है, या 11 से 15 के बीच में स्थित है, या 16 से 20 के बीच में स्थित है। तो आप ये बता दोगे 6 से 10 के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 76 देखेंगे कि बोला है यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 780 के x माइनस 10 के कितने % अधिक होगा। ठीक है, तो 780 के यहाँ पे जो पहला वाला 780 के है ना वो मिसप्रिंट है, तो आप इसको थोड़ा सा हटा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेम जो है 42 में जो हमने क्वेश्चन किया टाइप 1 में, उसका सेम जो हो हूबहू वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस संख्या को फर्क वो हो जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हो। 42 के अलावा 1-2 क्वेश्चन और हुए सेम ऐसे ही, तो वहां पे भी इसका बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। देखो भाई क्या करेंगे इसको हम, ए बी सी सबसे पहले लिख लो, ए बी सी कौन कौन है, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो भाई ए मैंने लिखा, ए बी और सी लिखा मैंने, ठीक ए बी सी लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो ए बी सी मैं मान लेता हूँ सी की वैल्यू कितनी है 100 है, सी की वैल्यू कितनी है 100 है, सी की वैल्यू कितनी ली 100 ले ली। अब बोला जो बी है सी का 65% है, बी है जो सी का 65% है, लो जी 65 हो गया, 100 का 65% 65 हो गया। अब बोला ए बी का 120% है, यानी 120% यानी कितना हो जाएगा 20% बढ़ेगा इसका, है ना। 65 का एक मतलब 120% हो रहा है, तो कितना हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 65 का 20% कितना होगा 65 दूनी कितना होगा 130 हो गया, यानी 13 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 13 की वृद्धि होगी, इसमें 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65 और 13, 65 और 13 कितना हो जाएगा भाई, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 65 का 120% आप निकालो भाई, निकालो भाई इसको, बच्चों कंफ्यूजन हो रही 0 0 गई हमारी, 5 दूनी 10 और 5 से काटा इसको 13 बार और 2 से काटा इसको 6 बार, 13 6 78 हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा था इसको 65 का 20% कितना 13 हो गया, 13 को इसमें जोड़ोगे तो 78 ही तो बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, बस ये नहीं आप किस तरीके से कर रहे हो किससे नहीं। ठीक है, बस इजी होना चाहिए अपने आप में, आप ऐसा कैलकुलेशन बनाओ कि आपको ओरली ज्यादा हो जाए, ज्यादा ओरली हो प्रैक्टिस, मतलब उसको कॉपी पेन कम का यूज हो, तो इस तरह से कैलकुलेशन बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योगफल कितना है भाई, इनका योगफल कितना है भाई 8 5 13, 8 5 13। ठीक है, एक डायलॉग याद आ गया, बोलूंगा नहीं पर। ठीक है, 8 5 13 हासिल लगी 1, और 6 और 1 7, 7 और 7 14 हासिल लगी 1। ठीक है, 1 और 1 2, 243 होगा। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, उसका जो योगफल है वास्तविकता में योगफल कितना है, वास्तविकता में योगफल कितना है 121.5 है, 121.5 है। तो यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो इसकी क्या होगा, मुझे डिवाइड 2 करना होगा भाई, इसका क्या आधा ही तो है, आधा ही तो है, तो डिवाइड 2 करना होगा, तो ये बन जाएगा 121, यानी 100 दूनी 200, 21 दूनी 42, आधे का दूना किया 43 हो गया। ठीक है, तो डिवाइड 2 किया, अब मुझे इसको निकालना होगा, मुझे इसको निकालना तो डिवाइड मुझे करना होगा। ठीक है, डिवाइड मुझे करना होगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें डिवाइड 2 का करूंगा, इसमें डिवाइड 2 का करूंगा कितना भाई, इसमें डिवाइड 2 का करूंगा तो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 69, 35 दूनी 70, तो 69 दूनी 78 हो जाएगा। इसमें डिवाइड 2 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, तो 32.5 हो जाएगा ये हमारा। इसमें डिवाइड 2 करूंगा तो कितने का हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या बोला है कि सी की वैल्यू कितनी है 50 है, सी की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, 50 माइनस के 2b यानी इसको मैं 2b इसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा ये हमारा वापस ये 65 बन जाएगा, 65 प्लस के ए की वैल्यू कितनी 39 है। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ लो तो 50 और 39 कितना हो गया 89 हो गया। 89 में से 65 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 9 में से 5 के 4, या कितना हो 8, 8 में से 6 2, यानी 24, कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। बोला है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितने % कम है। आसानी से इसको देखो भाई, यहाँ पे कितनी चीजें, यहाँ पे 4 चीजें दे रखी हैं आपको, ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है,
मैं यहाँ पे क्या है डी को 100% मान लेता हूँ, डी को क्या है 100% 100 मानता हूँ, ठीक है, डी को क्या है 100 मानता हूँ। तो क्या बोला है कि जो डी है सी डी से 20% अधिक है, जो सी है डी से 20% अधिक है, यानी 100 का 20 अधिक है, तो 120 हो जाएगा हमारा, 120 हो गया, लो जी, ठीक है। अब क्या बोला बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, यानी 40% कम है तो कितना है 60% है, 12×72 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। समझे बात को भाई, सी जो बी है सी से 40% कम है, तो 100% में देखोगे 40% कम है तो कितना परसेंट है वो 60% है, तो 120 का 60% 72, 12×72 हो गया। अब क्या बोला है ए बी से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है, तो इसका 25% कितना होगा भाई, आधा करोगे 36 हो गया, इसका आधा करोगे 18 हो गया, यानी इसका जो 25% है वो 18 हो गया, तो 18 अधिक है ये, तो 72 और 18 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 72 और 18 90 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि ए डी से कितने परसेंट कम है, तो ए जो है डी से कितना कम है, आप बोलोगे 10 कम है, कितना परसेंट में कम है डी से, तो आप 100 करोगे इंटू 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा 10% कम हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि यदि धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुणित किया जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या k से 170% अधिक प्राप्त होती है, तो संख्या k बराबर है, संख्या k बराबर है, तो देखो भाई क्या करोगे इसके लिए, देखो k को स्वयं के 30% से गुणा किया है, यानी k को स्वयं के 30% से गुणा किया, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये जो है के से 170% अधिक हो जाएगी, 170% अधिक हो गई तो परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 170, तो ये बड़ी है और 100% पहले की है, तो कितनी हो गई, दोनों को मिला के 270 हो जाएगी, तो के इंटू 270/100 हो गई हमारी, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया हमारा, 0 कट हमारा, इससे काटा इसको 9 बार, ठीक है, के से के खत्म हो गया, तो के बराबर कितना हो गया 9 हो गया, के बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 80, एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, यदि संख्या c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का योग कितना होगा। देखो भाई इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप यहां से क्या करोगे, देखो ये पहली लाइन में तो जो हमें यहां से चीजें पकड़नी पड़ेंगी कि संख्या b जो है तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है और सी का मान कितना है 5500 है। अब यहां से देख लो सी बराबर कितना दे रखा आपको, जब असली चीज दे रखी है तो 5500 ले लो भाई। बी कितना हो जाएगा, बी जो है इसका 2.5% है, बी कितना इसका 2.5% है, तो इंटू 2.5% निकालो भाई, अपन 100 करोगे इसको, 2 जीरो खत्म हुई, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ गई, ठीक है, 1 जीरो से भाई नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 25 हो गया हमारा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 5 करोगे तो 27/275/5 हो जाएगा, ठीक है, 275/2, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू 275/2 हो गया। अब क्या बोला गया है, बोला है मैं बी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, बोला ए का 11/5 बराबर है किसके, बी के 22% के बराबर है, बी की वैल्यू कितनी है 275/2 का 22% के बराबर है, तो 22/100 कर दोगे, इसको हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 22% के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व आउट करेंगे, तो करना भाई 11 से कट रहा है इसी को 2 बार, ठीक है, 2 से 2 खत्म हुआ हमारा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, ठीक है, 5 से इसको 20 बार काट दिया, है ना। अब फिर क्या कट रहा है, फिर क्या कट रहा है ये 5 से काटा इसको 4 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार 55 बार, है ना। 55 को इसको जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 55 को इसको डिवाइड करोगे पॉइंटों में आ गया क्या, पॉइंटों में आ गया क्या ये भाई, पॉइंटों में आएगा क्या, 13 भाग दे लो भाई पहले इसको, तो 55 का इसमें भाग दोगे तो 4 एकम 4 बचा कितना 1, 15 हो गया, 4 3 12 बचा कितना हमारा 2 बचा, पॉइंट लगा के 20 हो गया और 4 5 13.5 आ गया भाई, 13.5 हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी 13.5 हो गया। अब बोला है ए के 80% और बी के 40% का योगफल कितना है, ए के 80%, ए का 80% 13.5 का 80%, तो 80%, 80/100 प्लस के बी का 275/2 का कितना 40%, तो 40/100 का दोगे इसको, आप चाहो तो इसको यहीं से 55/4 भी ले सकते हो, ठीक है। अब जो काटोगे 20 चौक 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई हमारी, है ना। 2 से काटेंगे इसको 2 बार और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटोगे इसको 55 बार, ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब यहाँ से कटा पॉइंट हटाया हमने, एक जीरो बढ़ गई हमारी। 5 से काटेंगे इसको 10 बार, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 दूनी 10, बचा कितना, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 5 7 35 हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में तो आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पॉइंट में बन रहा है, पॉइंट में बन रहा है, पॉइंट में बन रहा है, पॉइंट में बन रहा है। अरे भाई यहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी, यहाँ मिस्टेक हो रही है। इसको ना आप ऐसा करो, इसको ना आप ऐसा करो, पॉइंट मत लो, पॉइंट में जा रहा है तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पॉइंट में यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको पॉइंट मत लो, सीधा सीधा लिख लो 55/4। ठीक है, वहाँ पे क्या 13.75 बच रहा था, लेकिन क्या मैंने 13.5 लिख दिया। ठीक है, तो 55/4 का 80%, 80/100 हो गया हमारा, प्लस के 275/2 का 40%, 40/100 हो गया। ठीक है भाई, काटेंगे भाई 20×5 = 100, और 20×4 = 80। ठीक है, 5 से काटे इसको 11 बार, और 4 से 4 खत्म हो गया हमारा। ठीक है, 2 से काटोगे इसको 20 बार। ठीक है, इसको काटा इसमें 5 बार, 5 से काटे इसको 55 बार। ठीक है, 55 और 11 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ए प्लस बी का जो भी आपको जो डायमेंशन दे रखा था उसका जो क्या है योगफल कितना, 66 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने % अधिक या कम है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। देखो, मैंने माना पहली संख्या मैंने 100 मान लिया, पहली संख्या मैंने 100 मान लिया, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या 20% कमी की जा रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या है, इसमें 200% की वृद्धि की जा रही है, तो 80 का 200% कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और 160 की वृद्धि की जा रही है तो कितना हो जाएगा, 80 पहले से 160 की वृद्धि हो रही है तो कितना 240 हो गया हमारा, 240 हो गया। ठीक है भाई, पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, पहली कंडीशन में क्या बोला गया कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या कौन सी, पहली है, कि अंतर कितना 240 माइनस के 100 करोगे कितना हो जाएगा, 140 हो गया हमारा। ठीक है, अब बोला दूसरी, तीसरी और दूसरी का अंतर कितना है भाई, इसको जो करोगे कितना हो जाएगा, इसको करोगे कितना हो जाएगा, 240 माइनस के 180 बराबर 160 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना कम या अधिक है। ठीक है, जो तीसरी संख्या के अंतर से, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना कम या अधिक है। ठीक है, तो ये जो अंतर है वो कितना कम है, ये जो क्या है, कम है ना भाई, ये जो है इससे कम है, कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। परसेंट निकालना है तो कितने पर कम है, 160 पर कम है, इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 20 से काटो उसको 8 बार, 8 से काटो उसको 12.5 बार, तो 12.5% कम है। ठीक है, कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12.5% कम, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे, कितना दे रखा है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे 20 का, तो का जो हमारा नीचे आएगा, यानी 20 हमारा नीचे आएगा, इंटू परसेंट निकालेंगे, 100 लगा देंगे, 20 पंजे 100, और 5 का 55 25, यानी 0.25% है, 0.25% है। ठीक है भाई, 0.25%, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे, बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी चीज, एक सिर्फ छोटी चीज क्या है अलग दी गई है, बाकी सवाल जो बहुत ईजी है, लेकिन आप इसको छोटी चीज को नहीं समझोगे तो आपका सवाल जो गलत हो जाए। कैसे, कि दो संख्याओं का अंतर, मैंने मान लिया a माइनस बी, दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योगफल का 15% है, वो जी 15% हो गया। ठीक है, 15% है, 15% हो गया। ठीक है, 5 से काटो उसे 3 बार, 5 से काटो उसे 20 बार, इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे गुणा करोगे, तो 20 से 20 ए हो जाएगा हमारा, 20 ए माइनस के 20 बी बराबर 3a प्लस के 3b हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करोगे, ए एक साइड ले लो, बी एक साइड ले लो, तो भाई 20 और ये 3, तो इधर आएगा -17a बराबर, ये 3 है, ये इधर हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का जो 23b हो गया हमारा। ठीक है, तो a/b बराबर कितना हो गया हमारा, 23/17 हो जाएगा हमारा। बोला है उसने छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, यहाँ पे छोटी संख्या कितनी 17 है और बड़ी संख्या कितनी 23 है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को टिक कर देंगे तो ये आंसर सही हो जाए, लेकिन क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन में भी दे रखा 23/17 है। लेकिन क्या करना है आपको, कि आपको करना है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी 17 है और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, अनुपात 23। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, तो इसको बट्टे में लिखना है तो 17/23 भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17/23 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम बढ़कर 3.2 किलोग्राम से बढ़कर होना चाहिए, से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि है। तो भाई पहले 3.2 ग्राम था, 3.2 किलोग्राम था, अब जो 6 किलोग्राम वृद्धि कितनी हुई, 2.8 की हुई। अब 2.8 बढ़ा किस पर, 3.2 पर बढ़ा है, तो 2.8 बटे 3.2 इंटू 100 करोगे, कैलकुलेशन करोगे, सीधा सीधा 75% आ जाएगा, 75 आएगा, 87 जो भी आएगा वो आएगा, 87.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 84 में बेसिक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 85 को देखेंगे कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लायक हैं। तो देखो भाई, जब 12% सड़े हुए हैं वो तो फेंके जाएंगे, बेचे कितने जाएंगे, आपको 88% बेचे जाएंगे। 350 का 88% निकालोगे तो आप इसकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 408 और 400 तो होगा नहीं, 310 308 में से होगा, जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप निकाल लेना। ठीक है, वो मोस्टली मतलब मेरे से तो 310 आना चाहिए, 310 नहीं 308 ही आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का कितना परसेंट a के बराबर है। देखो भाई, ये इस टाइप का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। a प्लस बी का कितना है, 20%। 20% बराबर है किसके, a माइनस बी के कितने बार, 30% के बराबर। ठीक है, 30% के बराबर हो गया, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गई हमारे। आप इसको कल भाई 2a प्लस के 2b बराबर 3a माइनस के 3b। ठीक है भाई, इसको इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा, इतना है क्या। ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा भाई, ये जो आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, बराबर ये इसको इधर लेके जाओगे तो इसको प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5b हो गया हमारा। ठीक है, माइनस से माइनस कटा हमारा, a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a 5 बटे 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू a की वैल्यू 5 है। बोला है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो भाई a को मुझे 5 करना है, a को मुझे 5 करना है, तो 5 जो है a का कितना परसेंट है भाई, 5 जो है a का, 5 जो है a का कितना परसेंट है, इंटू 100 करोगे तो 500%, कितना है 500%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कंप्लीट, यानी यहाँ पे आपका टाइप जो पहला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम करेंगे अगली क्लास में, कल जो हम करेंगे दूसरा और तीसरा टाइप क्या फिनिश करेंगे पूरा। ठीक है, छोटे छोटे टाइप है वो जो है दोनों को मिक्स करके एक अच्छी क्लास बन जाएगी। उसके बाद में हम मिलेंगे अगली क्लास में कल जो है। ठीक है, तो अपने कॉपी पेन अपने हथियार वगैरह अपने तैयार रखें। बाकी जो चीज़ है हम क्लास में आके डिस्कस करेंगे। बाकी अपने अपनी जो भी चीज़ है, आपके जो भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, वो आप हमें सीधे कर सकते हो। अगर आप मुझे पर्सनली अगर कुछ चीज़ें बताना चाहते हो तो वो आप मुझे जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे आप इसको बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।